हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। आज हम 12 जुलाई 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। पहला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी जी को किया जाएगा। पुणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तिलक मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक तिलक और रोहित तिलक ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि पर तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंद स्वराज संघ प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित करेगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस राज्य की सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ऑप्शन सी सही है, उत्तर प्रदेश की सरकार। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और साहिवाल, थार पारकर और गिर जैसी देसी गाय की नस्लों को संरक्षित करना और आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आय बढ़ाना है। राज्य सरकार द्वारा नंद बाबा मिल्क मिशन के तहत देसी गाय की नस्ल की खरीद के लिए 40,000 रुपये दिए जाएंगे। नंद बाबा मिल्क मिशन का उद्देश्य डेयरी उत्पादन को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो ऑप्शन ए सही है, उन्होंने गुजरात से किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। इस राज्यों में से 10 सदस्य जुलाई और अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। वोटों की गिनती 24 जुलाई को की जाएगी। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन NSCAEM 2047 का उद्घाटन किया है। इस मिशन का उद्देश्य सिकल सेल रोग से उत्पन्न चुनौतियों से निपटना है। विशेष रूप से भारत में आदिवासी आबादी के बीच यह मिशन बीमारी के बारे में शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रारंभिक पहचान और उपचार सुनिश्चित करने के लिए स्क्रीनिंग और जागरूकता रणनीतियों को जोड़ता है। सिकल सेल विशेषता वाले व्यक्तियों की पहचान करके मिशन का उद्देश्य अगली पीढ़ी में बीमारी के अनजाने हस्तांतरण को रोकना है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में किस देश ने ओपन काइलिन नामक अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है? तो ऑप्शन ए सही है, चीन ने जारी किया है। चीन ने 5 जुलाई को ओपन काइलिन नामक अपना पहला ओपन सोर्स कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया है। ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन का उद्देश्य देश को अमेरिकी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने में मदद करना है। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और एप्पल के मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह लेने के लिए 1 दर्जन से अधिक चीनी कंपनियां ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने की कोशिश कर रही हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभांकर किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड हनुमान जी को किया गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभांकर लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। इस बार 50वीं
एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के समर्पण और खेल कौशल के प्रदर्शन को दर्शाता है। भारत चैंपियनशिप में शॉट पुटर तंजीद दरपाल सिंह तूर और लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर के नेतृत्व में भाग ले रहा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनाना मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे? तो नई दिल्ली से करेंगे। ऑप्शन ए सही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 14 जुलाई को नई दिल्ली में एफपीओ के माध्यम से पैक्स को मजबूत बनाना मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया जाएगा। इस मेगा कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना है। इस मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। ऑप्शन सी सही है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान द्वारा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। यह योजना गुजरात के खेड़ा जिले के नाडियाद में डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू की गई है। गुजरात श्रमयोगियों के लाभ के लिए इस अनूठी योजना को प्रायोगिक आधार पर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस अंत्योदय योजना सुरक्षा का उद्देश्य श्रमयोगियों के कल्याण और सुरक्षा को प्राथमिकता देना है ताकि उन्हें दुर्घटना की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। हाल ही में किस देश में गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, पेरू में की गई है। पेरू ने न्यूरो संबंधी डिसऑर्डर गुइलेन-बैरे सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। यह गुइलेन-बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है। पेरू की राजधानी लीमा है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ऑप्शन बी सही है, 10 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस एक अस्थायी और सफल मत्स्य पालन क्षेत्र को विकसित करने में मछली किसानों, जलीय कृषि उद्योग के पेशेवरों और अन्य हितधारकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान और सराहना करने के लिए 10 जुलाई को आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस 2023 पूरे देश को मछली किसानों के अमूल्य योगदान और जिम्मेदार जलीय कृषि प्रथाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्वीकार करने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न फ्रेंड,